जिस फ़ैन का फ़ैन और ये मोटर दोनों हैं, एक बाल्टी हमने ले लिया और ये अच्छे तरीके से हमने एक बनाना है पत्ता गोभी और पालक वगैरह काटने के लिए। जो अपनी सोनाली मुर्गी को काटने देने में दाना बहुत प्रॉब्लम होता है हैंड से काटते हुए, तो हमने ये फ़ैन सेंटर में रख के साइज़ देखा तो ये काफ़ी कंफर्टेबल है। उसके बाद हमने इसको मार्किंग करना है बाल्टी को, तो इस तरीके से हमने मार्किंग करके और ड्रिल मशीन की मदद से इसको हॉल कर लेना है। ये सेंटर वाले मोटर के जो फ़ैन घूमेंगे ये होल करने पड़ेंगे। उसके बाद 4 स्क्रू लगेंगे इसके साइड साइड में, तो ये मार्किंग करके इसको भी हॉल कर लेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद मोटर को ऐड करेंगे इसमें। तो फिर बस वेलकम टू केज 7 अबाटिल टू गाइस। अगर हमारे वीडियोस को फर्स्ट टाइम है तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दो गाइस। तो जैसा कि आपने देखा होगा स्टार्टिंग में कि हमने पत्ता गोभी को बहुत आसानी से इस मोटर के और फ़ैन के मदद से आराम से काटते हुए दिखाया। तो गाइस मैं आपको पूरी वीडियोस में आप बने रहें, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत ईज़िली बना सकते हैं। ये 4 स्क्रू है जो मोटर के साथ ऐड होंगे, तो काफ़ी ये हैवी भी हो जाएगा और मजबूत भी हो जाएगा। एक्चुअली ये मोटर इतना हैवी नहीं है, फिर भी हमने ट्रायल के लिए इसको सेट करना है इसमें और देखना है कि कितना ये पावर उठा पाता है, ये पत्ता गोभी ईज़िली तरीके से काट पाता है या नहीं। तो बस आप वीडियोज़ में बने रहें, मैं आपको सारा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो ये हमने मार्किंग कर दिया जो यहाँ से हमारा ये जो भी ये कटेंगे पालक या वगैरह ये बाहर आने के लिए, ये हमने 4 स्क्रू टाइट कर दिया है ईज़िली तरीके से। अब इसमें मोटर को ऊपर से ऐड कर देने हैं। तो एक मोटर जो हमारे पास है ये वाली, ये एडजस्ट फैन का मोटर है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, लेकिन ये पत्ता गोभी काटने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ईज़िली काट सकता है। तो ये हमने 4 स्क्रू इसको टाइट कर देने बहुत अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हमने। उसके बाद उल्टे साइड में इसको फ़ैन लगाना होगा। फ़ैन लगा के मैं इसको ट्राई करूँगा कि कितने ईज़ी तरीके से ये फ़ैन काम कर रही है। तो इस तरीके से हमने इसको मोटर को फिट कर दिया। नीचे आप देख सकते हैं कि मोटर इजीली आराम से झूल गया ये मोटर। ये हमने 4 स्क्रू डाला है जो मोटर के साथ ऐड है, ताकि ये बिल्कुल एक जगह बना रहे, बहुत ज़्यादा ये बफरिंग हिले ना, ताकि ये मोटर फ़ैन में कभी दिक्कत ना हो। फ़ैन इधर बाल्टी के साइड में टच नहीं होना चाहिए वरना ख़राब हो जाएगा। तो आप देखेंगे कंफर्टेबल तरीके से मोटर भी इसमें बिल्कुल बैठ गया और इजीली तरीके से घूम रहा है। तो मैं बस आपको दिखाने वाला हूँ कि ये पालक या कुछ भी ये पत्ता को भी देखें आप कि आराम से काट ले रहा है बिल्कुल ही। तो बहुत कंफर्टेबल तरीके से काट रहा है, बिल्कुल बारीक तो एकदम से नहीं कर रहा, लेकिन थोड़े ज़्यादा डाल देने के बाद ये मेरे हिसाब से बारीक कर देगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब बाल्टी के नीचे जब कटिंग करके जब वो पत्ता गोभी नीचे आया तो उसके बाद ये बारीक होना स्टार्ट हो गया बिल्कुल ही। तो ये बहुत ज़्यादा बाहर फेंक रहा है, तो इसको मैं इसके जो ढक्कन है बाल्टी के, जो इस प्लास्टिक के बाल्टी के ढक्कन है, इसको ढक्कन के सेंटर में एक साइज़ लेकर हॉल करके देने हैं। उसके बाद हमने आराम से बिल्कुल ही बीच के सेंटर से डालूंगा तो इतना बाहर वेस्ट हो रहा है ये वेस्ट नहीं होगा। उसके बाद इसलिए तरीके से आराम से आप कटिंग करके उसके बाद बाहर कर सकते हैं। देख सकते हैं कि मैं जैसे डाल रहा हूँ तो बाहर बहुत ज़्यादा स्पीड होने की वजह से बाहर पत्ता गोभी वगैरह बाहर आ जा रहा है। तो मैंने पालक नहीं डाला है, पालक फर्स्ट काट के ट्राई कर लिया था। तो आप देखें ये आराम से बिल्कुल बारीक कर दिया, जो इतने हाथ से बारीक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो हमने मोटर की मदद से बिल्कुल ईज़िली आराम से इसको बना दिया एक मिक्सर के लुक पे। तो बहुत आराम से कट भी किया और आप देखें आराम से ये फीड मिलाकर हमने इन मुर्गियों को दूंगा। तो काफ़ी ज़्यादा सोनाली की मुर्गी जो हमारे आज 52 डेज़ के हो गए हैं, तो काफ़ी भूखे हैं, तो मैं इनको अच्छी तरह मिला लेता हूँ। उसके बाद बस आप वीडियोस में बने रहें कि मैं इनको दूंगा, तो देखें आप कैसे टूट पड़ेंगे खाने के लिए। तो हमने इसमें कुछ पालक और पत्ता गोभी मिक्स करके कटिंग कर लिया था पहले, और थोड़े बहुत नमक हमने इसमें डाल दिया है ताकि इसका थोड़ा टेस्ट चेंज हो जाए। उसके बाद अपनी सोनाली मुर्गी को, जो हमारा काफ़ी अच्छे साइज़ के मुर्गे हो गए हैं, तो आप बस वीडियोस में बने रहें, मैं आपको मुर्गियों का साइज़ भी दिखाऊंगा कि हमारे मुर्गी कितने एक्टिव हैं, कोई बीमार नहीं है। तो बस अब चलते हैं अपने मुर्गियों का। तो देखिए काफ़ी भूखे हैं, तो गेट पे बिल्कुल ईज़िली तरीके से भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं इनको अंदर फटाफट जाके देना होगा। तो आप देख सकते हैं कि मुर्गी लोग जितने भी हैं ये कैसे बिल्कुल ही खाने के लिए परेशान हो रहे हैं, काफ़ी भूखे हैं मुर्गी। जो हमने इस को बनाने में काफ़ी टाइम लगा दिया, तो इसकी वजह से हमने कटिंग करके इनको दिया भी नहीं मॉर्निंग में, तो काफ़ी ज़्यादा ये भूखे हो गए हैं। तो अब फ़िलहाल देख सकते हैं कि जैसे मैं ऊपर से फेंक रहा हूँ तो ये कैसे बिल्कुल ही टूट पड़ रहे हैं खाने के लिए। तो गाइज़ जो भी सोनाली मुर्गी के पालन फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं गाइज़, तो मेरी सजेशन यही है कि बहुत कम क्वांटिटी में चीज़ें उठाएं, बहुत ज़्यादा एक बार आप क्वांटिटी में ना उठाएं। अगर आप जितना ज़्यादा क्वांटिटी में उठाएंगे उतना मुश्किल होगा आपको इसको हैंडल करना, कि बहुत ज़्यादा इनको केयर करना पड़ता है स्टार्टिंग में। अगर थोड़े बड़े हो जाएंगे तब तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टार्टिंग आपको फर्स्ट डे से लेकर आपको मिनिमम 10 डेज़ तक बहुत केयर करना पड़ेगा। अगर आप सही से देखभाल नहीं करते हैं
तो बहुत सारा किसान भाई का लॉस भी होने के चांसेस हैगे। तो इस पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप कोई भी आप यूट्यूब पे वीडियोस देख के एकदम से आप क्वांटिटी में ना उठा लें। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप उठा सकते हैं, लेकिन अगर फ़र्स्ट टाइम जो आप पालन करना चाहते हैं जो भी किसान भाई, तो आप कम क्वांटिटी में ही उठा लें। जो कम क्वांटिटी, जितने भी कम क्वांटिटी होगी उसकी वजह से आपको बहुत कंफर्टेबल होगा इनको पालना, और कोई भी लॉस होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना तेज़ी से बिल्कुल ये पालक वगैरह, ये पत्ता गोभी वगैरह खा रहे हैं। तो अब मैं काफ़ी जूम करके आपको दिखा रहा हूँ कि ये बहुत तेज़ी से खाते हैं ये। अगर बारीक कटा हो तो कि साइज़ के हिसाब से अगर बारीक कटता है तो बहुत आराम से ये खा भी लेते हैं। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा हैंड से आप काटेंगे तो इतना बारीक होगा नहीं। तो हमने बहुत दिन से ये दिमाग में लगा रखा था कि हमने इनको एक सेटअप बनाना है जो पालक ईज़िली तरीके से काट सके। हमने बहुत सारा चाइनीज़ ऐप्स पे देखा था, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखा था कि वो मिक्सर के टाइप पे उन्होंने डिज़ाइन किया है जो पालक या पत्ता गोभी को बहुत ईज़िली तरीके से वो काट देता है। बट वो सेम तो नहीं बना पाया, बट जितना बना पाया वो ईज़िली हमारे मुर्गियों के लिए बिल्कुल काफ़ी कंफर्टेबल है इनको खाने के लिए। तो हमारा उससे टाइम भी बच गया, और वो कटर मशीन जो हमने बनाया पालक कटिंग और जो भी पत्ता गोभी के लिए, तो बहुत मेरे को उसमें आराम भी हुआ। क्यों बोले तो इतना बारीक बहुत मुश्किल होता है हाथों से काटना। अगर इतना बारीक आप काटेंगे एक पत्ता गोभी तो ऑलमोस्ट 15 मिनट से 10 मिनट्स ले लेगा इतना बारीक काटने के लिए। बट वो उस मशीन की मदद से हमने जस्ट 2 मिनट से 5 मिनट्स के अंदर वो कटिंग करके बिल्कुल ही इनको दे भी दिया। तो बहुत टाइम की भी बचत हो गई उस मशीन को उस बाल्टी में मशीन को लगाने के बाद। हमने बहुत आराम से इनको कटिंग करके दे भी दिया। आप देख सकते हैं कि ये सारे खाने के लिए बिल्कुल ही टूट पड़ रहे हैं और बिल्कुल खाने में बिल्कुल ही बिजी है। तो गाइज़, अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते हैं गाइज़, कि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें, ताकि हर वीडियोस के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो आप जो भी भाई किसान भाई जो मुर्गी पालन करना चाहते हैं, देसी हो या बॉयलर हो, जो भी हो, तो आप स्टार्टर हैं तो स्टार्टिंग में जो पाल रहे हैं तो वो बहुत कम क्वांटिटी का ही ख्याल रखें। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप उठाकर मुर्गियों को पालन करना चाहते हैं तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है और काफ़ी लॉस होने के भी चांसेस हो सकता है। तो आप जितना क्वांटिटी उठाएंगे उससे आपको बहुत एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हमने मुर्गी को कितना डालना है, दाने पानी किस हिसाब से रखना है, कितना सेटअप में इनको सब चीज़ करना है, तो वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे मुर्गी कंफर्टेबल तरीके से बिल्कुल ही ये भाग रहे हैं, आप दाना वगैरह खा के बिल्कुल ही ये काफ़ी कंफर्टेबल भी हो गए हैं। तो आप इजीली देख सकते हैं इस वीडियोस में कि ये जितने भी सोनाली मुर्गी के बच्चे हैं हमारे पास 180-190 के आसपास है, 190 के आसपास मेरे पास सोनाली के बच्चे हैं ये, जो कि ये काफ़ी साइज़ में बड़े तो नहीं कह सकता, बट 52 डेज़ के हो गए हैं आज के टाइम में। ये हमारा आज 52 डेज़ में इनका वेट हुआ है समथिंग 350 ग्राम्स हुआ है। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तो कह सकता 52 डेज़ में। क्यों बोले तो हमने इनको फ्री रेंज के हिसाब से हमने पालना है। हमने कोई भी इनको अभी मेडिसिन, इनको जो इनके दाने होते हैं कुछ भी हमने नहीं दिया है, कोई वैक्सीनेशन नहीं हुआ है इसको। तो इसके वजह से इनकी जो साइज़ है थोड़े छोटे हैं, बट कोई भी इनमें लॉस नहीं हुआ है मुझे, और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से ये मुर्गी इसमें रह भी रहे हैं। तो काफ़ी मज़ा भी आ रहा है मुझे इनको पालने में। कि कम क्वांटिटी है तो थोड़ा स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत भी होती है, हालांकि ये इतना कम क्वांटिटी तो बहुत आराम से मैं पाल ले रहा हूँ। हर किसी को तो नहीं कह सकता, बट मैं इजीली तरीके से इनको पाल ले रहा हूँ। कि हमने कुछ अपने जुगाड़ किया है, जैसे कि आपने वो मशीन का फ्री रेंज में प्रॉब्लम क्या होता है, फ्री रेंज में कटिंग का दिक्कत होता है। तो कटिंग जो हमने पालक वगैरह कटिंग वैसे आप फेंक देंगे इनको उनके अंदर, तो वो सही से खा भी नहीं पाएंगे, एक दूसरे को ऊपर चढ़ के वो फिर खाने स्टार्ट कर देंगे, तो वो इनको कंफर्टेबल भी नहीं लगेगा वो। क्यों इसमें साइज़ भी बहुत छोटे बड़े हो जाते हैं। इसमें जो हमारे हैं 90% जो साइज़ हैं वो इक्वल है, उसके बाद 10% ऐसे 15% ऐसे हैं चूज़े जो काफ़ी छोटे हैं, 52 डेज़ के हिसाब से बहुत छोटे हैं। तो ये है कि कटिंग करके देने से ये छोटे बड़े जितने भी हैं ईज़िली तरीके से आराम से खा लेते हैं, तो उसमें मेरे को दिक्कत नहीं होती है। सो गाइज़, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक अपना बर्ड्स का ख्याल रखें, और अपने जो भी किसान भाई सोनाली मुर्गी के पालन करना चाहते हैं अपनी मुर्गियों का ध्यान रखें। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियोस में। बाय बाय।